नमस्ते नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी में। दोस्तों, जो भी भाई बहन आप वीडियो को देख रहे हो, सबको नमस्कार है, प्रणाम है। आप जो 3 तारीख को परीक्षा देकर आए हो, यानी आज 3 अगस्त का जो परीक्षा देके आए हो बिहार पुलिस का, उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, कंजूसी कोई नहीं चलेगी। चलिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। उनकी और रचना है कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है दोस्तों, जानकी मंगल। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस की भाषा अगर पूछ लेता तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये राम भक्त कवि हैं, राम जी के भक्ति में रहते थे और उन्हीं का वर्णन है इनकी कविताओं में। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ऑप्शन में होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीन। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? बशर अल असद है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों। बीसीसीआई में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का, और सीसी का मतलब होता है क्रिकेट कंट्रोल। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? कोई दोस्त बता रहे हैं कि 58वां पूछा था, कोई 59वां। तो हम दोनों क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को। 58वां गुलजार जी को मिला था, राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला था 58वां। गुलजार जी को उर्दू के लिए मिला था। गुलजार जी शायरी और लेखक हैं ये। राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला था। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, हिंदी के लिए, हिंदी के क्षेत्र में मिला है इनको। ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कटक में पड़ता है, कटक उड़ीसा। तिमोर लिस्ते की राजधानी कहाँ है? तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली। ये भारत की राजधानी वाली दिल्ली नहीं, भारत की राजधानी वाली दिल्ली ऐसे लिखी जाती है, लेकिन ये द ल दीर्घिकार है। दिरहम कहाँ की करेंसी है? दिरहम कहाँ की करेंसी है? तो ये यूएई की करेंसी है, यूनाइटेड अरब इमिरेट, यानी अरब की करेंसी दिरहम है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? प्रोबो सुबियांतो जी रहे हैं। ये इंडोनेशिया का राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और प्रथम गणतंत्र दिवस के, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 26 जनवरी 1950 के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे थे? ये भी इंडोनेशिया की राष्ट्रपति थे, सुकर्णो जी थे, सुकर्णो। आरएसएस की स्थापना कब हुआ है? तो आरएसएस की स्थापना 1925 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अभी मोहन भागवत जी है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। गांधी जी दांडी मार्च कब शुरू किए थे? गांधी जी दांडी मार्च कब शुरू किए थे? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था
गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंच के नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर बने। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है। पृथ्वी के नज़दीक के ग्रह कौन सा है? इसका ट्रिक भी होता है मित्र पंगुराज। पृथ्वी के नज़दीक के ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के नज़दीक के ग्रह शुक्र हैं। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है? ये कर्नाटक में पड़ता है और लौह अयस्क और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। और पिछले एग्जाम में पूछा था चिपको आंदोलन पूछा था सुंदरलाल बहुगुणा। और शायद ये भी पूछा था हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। विश्व व्यापार संगठन। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है फिलहाल? ओम बिरला जी हैं। सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का रहा है इनका, द्वितीय कार्यकाल है दूसर का। RBI के सबसे लंबे कार्यकाल किस गवर्नर का रहा है? वेनुगोपाल रामाराव जी का रहा है। 2024 के थॉमस कप के विजेता देश कौन है? चीन। और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है? बिहार का दूसरा दरभंगा में बन रहा है और पहला पटना में है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है, गंगा और सोन नदी के किनारे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगला स्लाइड है ये रहा अगला स्लाइड। स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो गया। अगला स्लाइड, ये हमारा क्वेश्चन रहा। सिल्क सिटी बिहार का सिल्क सिटी कहाँ है? भागलपुर को कहा जाता है बिहार का सिल्क सिटी। 1893 में धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। विवेकानंद जी गए थे, वहीं पे बोले थे सबसे पहले भाइयों एवं बहनों। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है द्रव्यमान के अकॉर्डिंग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां भाइयों ने की थी इनकी स्थापना मुस्लिम लीग की। और 2025 कीर्ति चक्र किनको मिला है? तो मेजर दिग्विजय सिंह रावत जी को मिला है। मोहम्मद अली और शौकत अली किस क्रांति से संबंधित हैं? खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त के समय किस यूनानी ने आक्रमण किया था? सेल्यूकस निकेटर ने। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 51A में बताया गया है, जो भाग 4A में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत हैं? भारत में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत हैं? 16.6%। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है।
कोई टीम पूछ रहा था कि कौन टीम विजेता बनी है, कोई बता रहा था उसमें मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे, कोई मैन ऑफ द सीरीज बता रहा था। हम क्लियर कर देना चाहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर 2025 का विजेता टीम इंडिया रहा है, विजेता टीम इंडिया रहा है और हारने वाला टीम न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, और इसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला है, रोहित शर्मा को मिला है, और मैन ऑफ द सीरीज जडेजा को मिला है। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। मिथिला चित्रकला को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार में बहुत ही फेमस है। बिहार क्या, ऑल ओवर इंडिया में। प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में, और प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था 1881 में। तब से अब तक नियमित जनगणना होता आ रहा है। 2011 में 15वीं जनगणना हुआ था, ऐड करेंगे 1881 फिर 1891 ऐसे करके। तो अगला क्वेश्चन है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, और पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अनुच्छेद 29 का संबंध है धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित करना। इटली कब सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? इटली कब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था दोस्तों? तो ये 1940 में शामिल हुआ था। चीन में संस्कृति क्रांति कब हुआ था? तो 1966 से 76 तक चला था ये क्रांति। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। इसे रूसी क्रांति भी कहते हैं। कपिल मुनि मेला कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बीकानेर में आयोजित हुआ था, राजस्थान में पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ है? बेगूसराय में है। रामधारी सिंह दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है दोस्तों, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र धारी सिन्हा, बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अभी एसीएस कौन है? तो एस सिद्धार्थ हैं। एसीएस बीपीएससी के एस सिद्धार्थ हैं। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन गए थे? तो शुभांशु शुक्ला, जो फिलहाल ही आए हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, द हिडन हिंदू, द हिडन हिंदू बुक के लेखक कौन है? अक्षत गुप्ता। तारक केंद्र किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। वीर कुंवर सिंह जयंती किस तिथि को मनाई गई? 23 अप्रैल को मनाई गई हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, वीर कुंवर सिंह कहाँ से, वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो आरा जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, वहीं के रहने वाले थे, जो 1857 में एक बूढ़े व्यक्ति ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था। अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना कब हुआ? तो ये 12 जून 2025 को हुआ था, जिसमें 243 व्यक्ति थे और 242 की मौत हो गई, सिर्फ एक आदमी बचे थे। ठीक है दोस्तों, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। बोल्शेविक क्रांति किस देश से संबंधित है? तो बोल्शेविक क्रांति रूस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पर। यह अगला और लास्ट स्लाइड है।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और सबसे पहले उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे और सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए थे और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से 6.8 के बीच होता है, लगभग इतना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है और खून का पीएच मान 7.4 होता है। जैन धर्म का विश्व तीर्थंकर, यह थोड़ा वेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो दिमाग हिला दिया होगा जब आया होगा तो। सब कोई पहला और अंतिम याद रखता है, लेकिन फिर भी मुनि सव्रता जैन धर्म का विश्व तीर्थंकर थे। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान, ग्लोबल फायर इंडेक्स में स्थान है भारत का चौथा। पहला अमेरिका, चीन, फिर जापान, उसके बाद भारत। शक्ति में लोकसभा में महिला का आरक्षण कितना है? ये 33% है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस फील्ड पर खेला जाता है? तो ये आर्टिफिशियल ग्रास पर खेला जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। भूख, प्यास, नींद आदि का केंद्र होता है, यही महसूस कराता है हमें भूख प्यास। अनुप्रस्थ तरंग है यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है यांत्रिक तरंग। 2025 का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? 2025 का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन है? ली गुकेश। बिहार में कितने जिला हैं? 38 जिला हैं। बिहार में 38 जिला हैं। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? HDI मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। वायुसेना का अध्यक्ष कौन है फिलहाल? विवेक राम चौधरी हैं। भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। यहीं पे IPL का फाइनल मैच हुआ था जिसमें RCB टीम अपना पहला कप जीतती है, पहला IPL ट्रॉफी जीतती है और उप विजेता टीम रहा है पंजाब। दुर्गा बांध किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है, कैमूर जिला में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था, पहले सचिव भी थे। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन एक्टूवियन ह्यूम है और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी जी थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। यह गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती हैं और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इसी नदी के चलते बिहार में बाढ़ भी आता है। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे। दीपावली की मध्य रात्रि में, दीपावली की रात थी, उस दिन दीपावली था, उसी रात भागे थे, आधी रात को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित हैं संतोष ट्रॉफी। दोस्तों, जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख के किसी और के पास भी भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वो, अगर हमारा मेहनत पसंद आए आपको तो। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो ये तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। पानी से होने वाला रोग कौन है? कलरा, हैजा। ये पानी से होने वाले रोग हैं, अगर ऑप्शन में होंगे दोनों तो दोनों सही हो जाएंगे। बिहार का राज्यपाल का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद साहब हैं बिहार का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।